ओम शांति। 22 नवंबर 2025 बाबा की मुरली का वरदान। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता या निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में व्यय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा को प्रत्यक्ष करना अर्थात बाबा समान ही हमारी स्थिति हो, हर एक के प्रति सोच हो, दृष्टि हो, वृत्ति हो, स्मृति हो। तो उसके लिए क्या धारण करना है? सत्यता, कि मैं वो आत्मा सदैव बाबा के समान हूँ जो एकदम शून्य है, साइलेंस है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं स्वच्छता, अर्थात कि अपने ही संस्कारों में या ज्ञान की स्वच्छता हमें, कि जो बाबा का ज्ञान मिल रहा है उसको धारण करना और उसमें ही जो है वो रमण करना, या देह के संस्कार जो दिखाई दे रहे हैं, संकल्प जो हमारे बुद्धि के सामने आ रहे हैं उसको अपना न मानना, तो वही है स्वच्छता। इसके लिए निर्भयता चाहिए, क्योंकि ये देह ही है जो हमें भय में लाता है। कभी परिवार का भय होता है, कभी दुनिया का भय होता है, नहीं होता है तो अपने अंदर ही जो है अपने संस्कारों का भय होता है। तो उन सब को मिटा करके मैं निर्भय आत्मा हूँ, क्योंकि जो आत्मा की क्वालिटीज है उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही शरीर की क्वालिटी से भिन्न है। शरीर हमेशा हमें भय दिखाता रहता है, कुछ न कुछ चाहिए दिखाता रहता है, लेकिन आत्मा को कभी कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को कभी भय नहीं लगता है। तो जो भी शरीर से ऑपोजिट की क्वालिटी से, जो आज दिन तक हम शरीर के बारे में अपनी मान्यताएं बना करके उससे ऑपोजिट अगर हम सोचेंगे तो वो सब आत्मा की क्वालिटी, उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है आत्मा की निर्भयता की, कि मेरा कुछ भी अर्थात ओरिजिनल आत्मा का कुछ भी बिगाड़ कोई नहीं सकता है, ना कोई उसमें से खींच सकता है, ना कुछ निकाल सकता है, ना कोई कुछ भर सकता है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं तमोगुणी संस्कारों पर, तमोगुणी अर्थात वो डराने वाले, वो हमको कमज़ोर महसूस करने वाले, कि मैं क्या बनना है, हमें विजयी बनना है, तभी ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अर्थात अपने ही अंदर, अपने ही संकल्पों में, अपनी ही स्मृति में, अपनी ही स्थिति में जो है बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अर्थात